आपके शहर की हर खबर, उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश, हम बनेंगे आपकी आवाज, दिखाएंगे वही जो हो सच, खबर हर मुद्दों पर। भागलपुर विधानसभा के समग्र विकास को लेकर नारी शक्ति निशा भारती की आगाज एवं प्रधान कार्यालय का उद्घाटन। भागलपुर बिहार। अमित कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी निशा भारती ने अपने परिचय देते हुए कहा, मेरी मैनिफेस्टो चार्ट में सबसे पहले शिक्षा की श्रेणी में बच्चों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा, स्मार्ट स्कूल बनाने एवं 51 वार्डों में 51 पार्क की व्यवस्था, सिल्क के नाम से जानने वाली व्यापारी वर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उचित प्रयास, जिसमें कि बाहर जाने वाले रोगियों को एशिया की पहली महिला डॉक्टर कादम्बनी गांगुली के नाम पर पीजीएम्स बनवाने का प्रावधान, सिल्क उद्योग को मिलेगा सम्मान। और पत्रकारों के सवालों पर जवाब देते हुए निशा भारती ने कहा कि मूल रूप से जो महिलाओं को सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, क्योंकि महिला जब बाजार पर काम करती या जाती उनके लिए मूलभूत सुविधा नहीं होती, इसलिए प्रत्याशी बनने का निर्णय ली और प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर ओम प्रकाश पोद्दार, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा भागलपुर, कुमोद राय, अधिवक्ता हाई कोर्ट पटना, प्रोफेसर अरविंद पोद्दार, मदन गोपाल, रमन शाह, डॉक्टर सुभाष शाह, अन्य सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रत्याशी आज मैं आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह आ चुका है। मेरा चुनाव चिन्ह है शेप छाप, क्रमांक संख्या 11 पे आपको मिलेगा। और आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं अपने कार्यालय के उद्घाटन के इसमें। और मेरा कार्यालय का स्थल है शीतला स्थान चौक, मिर्जान हाट। आज मैं आप लोग के सामने भागलपुर के विकास का मैनिफेस्टो लेकर के आई हूँ। और मेरा जो मैनिफेस्टो है उसके अंतर्गत बच्चों के उत्कृष्ट शिक्षा की मैंने व्यवस्था रखी है। उसमें अभी जो देखने को मिल रहा है, स्कूलों की स्थिति जर्जर हो चुकी है, तो हमारे अनुसार स्कूलों में जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो बच्चों को मिल नहीं रही है। तो स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था होगी, स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के तहत लाया जाएगा। दूसरी है कि व्यापारी वर्ग के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। उसके अंतर्गत व्यापार सुरक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें उसके शिकायतें, व्यापारी वर्ग के जितने भी शिकायतें, उसमें तीव्र गति से उसका समाधान किया जाएगा। तीसरा है स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उचित प्रयास। हम लोग अक्सर देखते हैं कि यहाँ पे मेडिकल की सुविधा नहीं होने की वजह से लोग ज्यादातर बिहार से बाहर जाते हैं, या तो जलपाईगुड़ी जाए, कलकत्ता जाए, या और भी कई दूसरे शहर को जाना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा है यहाँ पे PGIMS जैसी मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए, जिससे यहाँ की जनता को लाभ मिल सके। चौथा है सिल्क उद्योग, जो भागलपुर स्मार्ट सिटी के साथ साथ सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ देखा जाता है कि सिल्क वर्क का काम करने वाले लोगों को बिल्कुल कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो मेरे मैनिफेस्टो में ये भी है कि उनके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म, उचित प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही स्टेशन पे उनके लिए एक सिल्क मॉल की व्यवस्था की जाएगी, जहां सिल्क उद्योग का कारोबार करने वाले लोगों को उचित स्थान मिले, उचित मूल्य मिले और एक सम्मान मिले। और यहाँ पे देखा गया है बच्चों के लिए मतलब पार्क की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिससे बच्चे आजकल घरों में रहने को मजबूर है, मोबाइल को यूज करने के लिए मतलब प्रेरित हो रहा है। तो बच्चों के लिए ये होगा, यहाँ चूंकि भागलपुर में 51 वार्ड है, 51 वार्ड में मेरे मैनिफेस्टो में है कि 51 मनोरंजन पार्क की व्यवस्था की जाएगी, ताकि बच्चे वहाँ पे जाएं, शाम में 1-2 घंटे बिताएं और उनके मानसिक विकास का वहाँ पे उनको प्रावधान मिले। उनके खेलने की सुविधा वहाँ पे होगी, वहाँ पे उनके मनोरंजन के उपकरण और मौजूद होंगे, जिससे बच्चे आनंदित होंगे और उनका मानसिक विकास होगा। इसके साथ नली, गली, सड़क, इन सब की बेहतर सुविधाएं की जाएगी। और इसके साथ यहाँ पे जो भी विकास का मतलब भागलपुर के समग्र विकास का व्यवस्था किया जाएगा। जी इस पे आपका क्या नहीं, महिलाओं का सुरक्षा का व्यवस्था किया जाएगा। साथ ही उसको शहर में उचित मतलब शौचालय की भी व्यवस्था की जाएगी, जैसे कि महिलाएं आती है बाहर तो उनको दिक्कत होता है, तो और सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। जी,
पहली बात तो मैं वेस्ट वर्ग से पहली महिला कैंडिडेट बनी हुई है, मेरे लिए काफी गर्व की बात है। मेरे समाज में कुछ लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है और मैं उनके भरोसे को बिल्कुल परिपूर्ण करूंगी, उनके भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। और भागलपुर के विकास का जो मेरे पास विजन है, उस विजन को मैं बिल्कुल जनता के बीच लाऊंगी और जनता को उसमें विकास दिखेगा। लड़ाई वैसे किसी से नहीं है, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, जनता चुनेगी उसमें से। लड़ाई और वैसी कोई बात नहीं है। जनता को जो पसंद आएगा, जिनके व्यू पसंद आएंगे, जिनका मैनिफेस्टो पसंद आएगा, जनता को जिसको समझ में आएगा कि नहीं ये मेरे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं या कर सकती है, जनता उनको चुनेगी। हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और अपने विचार को जनता के तक पहुँचा रहे हैं। भागलपुर विधानसभा से आई हैं चुनावी मैदान में, तो किस तरह से आपका सहयोग रहेगा? देखिए, ये भागलपुर के लिए ये बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है कि आज भागलपुर से एक पढ़ी लिखी महिला, एक सशक्त महिला, जिसके हमने इनसे कई बार बात की है, इनका सुना है, इनके अंदर में आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है और ये समाज में भागलपुर में ये बहुत बदलाव देखना चाहते हैं। क्योंकि शहर की जो स्थिति है, शहर में जो कुव्यवस्था है और व्यापारियों की जो स्थिति है, खासकर दक्षिण क्षेत्र में, तो उसको लेकर इन्होंने एक कठिन यात्रा इन्होंने आरंभ किया है। और ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन इनमें हिम्मत है, इनमें जज्बा है कुछ करने का। ये एक पढ़ी लिखी औरत है, बहुत कम ये ऐसा देखने को मिलता है कि इस चुनाव में, जहाँ पर कि मैंने अच्छे तत्व आजकल जो है, जो सही एलिमेंट है, वो चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते हैं, बट उसके बावजूद इन्होंने महिला होकर जिन्होंने ये इतना हिम्मत जुटाया और ये अपने समाज में व्यापारियों के हित में, और इनफैक्ट जो भी व्यापार को किसी भी वर्ग से बिलोंग करते उससे मतलब नहीं है, कोई भी जो व्यवसाय करते हैं, व्यवसायियों के हित में ये बहुत काम करना चाहती है। शहर में एक व्यवस्था लाना चाहती है, शहर में सड़कों की स्थिति और भी बाकी जो दुर्व्यवस्था है, जो यातायात की व्यवस्था है और भी जो कुव्यवस्था है, उसमें ये बदलाव लाना चाहती है। तो इनको हम लोगों का पूर्ण समर्थन है और हम लोग सभी व्यवसाय वर्गों से अनुरोध करेंगे, सभी वर्गों से, इनफैक्ट भागलपुर की सभी जनता से अनुरोध करेंगे कि इनको ज्यादा से ज्यादा मत देकर इनको विजयी बनाएं। मैं मदन गोपाल हूँ और हमारा यहाँ व्यवसाय हीरो का शोरूम है और काम वगैरह है।